मेरिट के आधार पर इसका एडमिशन हंसराज कॉलेज दिल्ली, जो काफी रेपुटेड बड़ा रेपुटेड कॉलेज है और बड़ी मुश्किल से पूरे भारत की क्रीम वहां पर आती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि वहां पर भी इस बिटिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय को टॉप किया था बीएससी। तो देख सकते हो भाई, बहुत बड़ी बात है। स्वाति दिल्ली टॉप करने के बाद फिर यूपीएससी जाने का इरादा किया और तो जहां भी गई है इसने अपना कामयाबी के झंडे गाड़े और ये उसको ज्यादा तवज्जो भी नहीं देती थी। जैसे इतना बड़ा हंसराज कॉलेज था, ये उसके कॉलेज में प्रथम वर्ष में फर्स्ट आई, तो इसने कोई बताना भी ज्यादा जरूरी नहीं समझा कि मैं फर्स्ट आई। सिर्फ ये अपनी मेहनत पे अब बस अपने ध्यान रखती थी। 15 दिन के बाद कहती पापा मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा, तो मुझे बड़ा अचंबा लगा, रे बेटी इतनी बड़ी उपलब्धि आपने बड़ी छुपा के रखी। तो ये कहीं न कहीं बड़े टारगेट पे जब 3 साल का कंप्लीट रिजल्ट आया और जब 90 कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और उन सभी कॉलेजों में इसने टॉप रैंक प्राप्त करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं, पूरे नरवाना इलाका के लिए और इस बांगर की धरती के लिए एक बहुत बड़ा उपहार बेटी ने दिया था। तो देख सकते हैं भाई, नरवाना को एक यूपीएससी में 366वां रैंक मिला है स्वाति आर्य को। उनके माता पिता हमारे साथ है। हमारी नरवाना की जो बेटी है जिसने यूपीएससी में झंडे गाड़े, कल रिजल्ट आया और 366वां रैंक स्वाति आर्य को मिला। फादर साहब उनके हमारे साथ, मदर भी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, बेटी ने यूपीएससी में जो है कामयाबी प्राप्त की। बहुत बहुत थैंक यू आपका। क्या आपने सोचा था? नहीं, उसकी मेहनत को देख करके मुझे विश्वास था कि वो जरूर क्लियर करेगी। अच्छा, अपना शुभ नाम एक बार बता दीजिए। दिलबाग शास्त्री। क्या आप करते हैं सर? मैं रिटायर्ड संस्कृत प्राध्यापक हूँ। अच्छा। और सोशल लाइफ रही है। मैं गुरुकुल कुंभा खेड़ा जिला हिसार में आचार्य के पद पर रहा हूँ 9 साल तक जी। और हमारे इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध जो संस्था है कन्या संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल खड़ जी, उसकी प्रबंधक समिति में रह करके कन्याओं के लिए, बेटियों के लिए वहाँ भी बहुत बड़ा काम हमने सब टीम ने मिलकर के किया है। तो विमेन एजुकेशन पे आपका लंबा खासा अनुभव रहा है और बड़ी रुचि भी रही है, उस काम को किया भी है। आज बेटी ने जब आपका सपना पूरा किया तो कैसा लग रहा है? आपने और बेटियों के लिए काम किया, आज अपनी खुद की बेटी जब यूपीएससी में कामयाब हुई है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। और कुछ बच्चियों ने मेरे को इस बात के लिए बधाई भी दी कि सर ये आपको वो एक इनाम है जो आपने हमारे लिए काम किया या जरूरत पड़ने पर हर बच्चे की मदद की, तो परमात्मा ने कहीं न कहीं वो एक प्रसाद के रूप में आज आपको भी सफलता दी है। अच्छा, ये आपका ही सपना था कि बेटी यूपीएससी में जाए या फिर बेटी स्वाति का ही सपना था कि उसको यूपीएससी ही करना? नहीं, बेटी का ही सपना था। मैंने बेटों को पूरी स्वतंत्रता दी है, बच्चों को जो वो करना चाहिए वो करें। कितने बच्चे अपने पास हैं? मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है। अच्छा, स्वाति कौन से नंबर पे है? स्वाति बीच में है। अच्छा, हाँ। उससे पहले बेटी? उससे पहले बड़ी शिवानी आ रही है, उसने भी पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स किया ऑनर्स से, अब वो नेट की तैयारी कर रही है। और छोटा बेटा है जो बीकॉम सेकंड ईयर में है, गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला के अंदर वो पढ़ता है। और ये बीच की बेटी है जिसने 12th जो है ना एसडी मॉडल स्कूल नरवाना से की है और अपनी मेरिट के आधार पर इसका एडमिशन। सकते हो भाई, कितनी खुशी आपको मिली जब बेटी का 366वां रैंक आया और लिस्ट में नाम देखा, क्योंकि वो लिस्ट ओपन कर रहा और उसमें नाम आना। मैं और बेटा दिल्ली में जींद से किसी मैरिज से लौट रहे थे, तो इसकी जो छोटी मौसी है वो गुड़गांव में मैरिड है, तो वहां से उसके अंकल ने फोन करके बताया मुझे कि चिल्ला करके उन्होंने बताया कि बेटी का सिलेक्शन हो गया। तो बेटे ने कहा कि पापा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हमने बिल्कुल नरवाना जींद रोड के ऊपर ही गाड़ी रोकी और खुशी से हम गाड़ी के बाहर रोड के ऊपर झूम उठे। हाँ, उसके बाद वो चीजें शब्दों में शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते, इतनी प्रसन्नता हुई। बेटी को क्या कहना चाहोगी? बेटी को मैं यही शुभ आशीर्वाद देना चाहूंगा कि उसने जो जी तोड़ मेहनत की और एक माता पिता के सपने को ही नहीं बल्कि समाज के सपने को भी साकार किया कि बेटियां भी सब कुछ कर सकती हैं। आप पहले ही वीमेन एजुकेशन को लेकर बहुत कुछ कर चुके हो, तो बेटी को किस रूप में सामाजिक सेवा में देखना चाहती हैं? मैं इसी रूप में देखना चाहता हूं कि वो जिस फील्ड में भी जहां पर भी जाए तो वो बड़ी निष्ठा के साथ और नेक नियति के साथ काम करे ताकि समाज के लिए एक प्रेरणा बन सके। जी जी। देख सकते हैं भाई, दिलबाग शास्त्री जी हमारे साथ थे और जो खुद भी संस्कृत के अध्यापक रहे हैं, और जब बेटी का 366वां रैंक यूपीएससी में आया तो उनको यकीन तो था बेटी की मेहनत पर। बेटी को अपने घंटों मेहनत करते देखा है। क्या कभी ये भी लगा है कि कभी बेटी अंदर से टूट ना जाए, क्योंकि बहुत
फेजेस आते हैं, कई बार ये भी होता होगा कि नहीं होगा? नहीं, वो थोड़े संस्कार बच्चों के परिवार के मुझे लगते थे कि ऐसी तो नहीं आएगी कुछ कि वो टूट जाए, परंतु फिर जब कभी भी उसको मेरी आवश्यकता पड़ती थी, मम्मी की या भाई की आवश्यकता पड़ती थी, सपोर्ट किया और उसी के सहारे से वो घर में रह करके इतने बड़े मुकाम को हासिल कर पाए। एक बड़ी बात और है, पहले लड़के और लड़कियों में भेद मानते थे दिलबाग जी, लेकिन आज जब हमारी बेटी यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करके 366वां रैंक लेके आई है, तो क्या कहना चाहोगी? मैं इसके लिए मुख्य श्रेय हमारे गुरुकुल, कन्या गुरुकुल की आचार्य डॉक्टर कुमारी दर्शना देवी जी को देना चाहूंगा। हमने उनके जीवन से भी प्रेरणा ली कि जब एक महिला होकर के, डॉक्टर पीएचडी होकर के अपना पूरा जीवन महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित कर सकती है, तो हमारी बेटी ऐसा क्यों नहीं कर सकती। और उनका मेरे घर में एक बुआ के नाते इनके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रहता है और इन्होंने उनके जीवन से भी बहुत बड़ी प्रेरणा ली और इन्होंने तय कर लिया था कि हमने भी अपने बुआ जी की तरह बड़ा काम करना है, जैसे वो कर रही हैं तो वैसा ही हमने करना। तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान मेरे परिवार पे भी, घर में भी और बच्चों के संस्कार बनने में भी, उस महान विभूति को आज अगर मैं याद नहीं करूं तो कहीं न कहीं कृतज्ञता होगी। बहुत बड़ा योगदान उनका क्योंकि है। एक टाइम था जब हमारी बेटियां घर से बाहर, चूल्हे चौके से बाहर सोच नहीं पाती थी, ये कहीं ज्यादा सालों तब के बाद उन्होंने हमारे बांगर के इलाके में आकर के कन्या गुरुकुल खड़ की खड़ स्थापना जो 5 लड़कियों से की थी। आज हजारों बेटियां वहां पढ़ती हैं। बिल्कुल तो ये हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो गया। जी। और मैंने इसलिए भी वहाँ काम ज्यादा किया कि जब एक महिला इतना काम कर सकती है, आखिर हम तो एक पुरुष भी हैं जी। और उनका हमें योगदान देना चाहिए। और मैं परमात्मा से डर के कहता हूँ कि यथा सामर्थ्य मेरे पूरे परिवार ने उस गुरुकुल के मैं अपनी सेवा में बड़ा योगदान दिया। जी, धन्यवाद। देख सकते हैं भाई, स्वाति आर्य की माता जी हमारे पास है, राजरानी जी, उनसे बातचीत हम कर लेते हैं। मैडम नमस्कार, पहले तो शुभकामनाएं आपको कि बेटी आपकी यूपीएससी में सिलेक्ट हुई है। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि यूपीएससी जैसी परीक्षा जो लाखों स्टूडेंट कैंडिडेट्स देते हैं और उनमें आपकी बेटी का 366वां रैंक आएगा? मेरे को तो जी सही पूछो ना, ये था कि भी अब की बार हो भी जाओ, अगर अच्छा रैंक आएगा। अच्छा। हाँ। तो बेटी इसकी मेहनत को देखते हुए ऐसा लग रहा था भी ऐसा बचपन से कैसा स्वभाव स्वाति का रहा है? बहुत अच्छा स्वभाव है, ऐसे ही सील स्वभाव रहा है। तो पढ़ने में शुरू से ही अव्वल रही है? हाँ जी। अच्छा, आपने भी कभी सोचा था कि यूपीएससी जैसी परीक्षा हमारी बेटी देगी और सफल हो जाएगी? नहीं, पहले तो कभी नहीं सोचा था। जब ये उधर उस लाइन में गई तो उस टाइम भी इसका मन था, तो हमने लगा भी कर लेगी, है मेहनती है तो ठीक है, करो जो करना है। बीच वाली बेटी आपकी ये है। हाँ, आप भी मैडम शिक्षा को लेकर आप भी काफी योगदान आपका रहा है। हाँ, तो कितने सालों से आप गुरुकुल में रही हैं? मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल आप शिक्षा के क्षेत्र में हाँ। हैं। तो कहीं न कहीं ये जो एक बीज था बच्चों को इस तरह से कामयाब होने में, क्या ये शिक्षा का बैकग्राउंड रहा है? हाँ जी, क्योंकि सर का भी मैंने देखा है, सर भी पहले शिक्षा, हाँ, इस शिक्षा का बैकग्राउंड रहा है। अभी एक टीचर ही समझ सकता अभी शिक्षा का महत्व क्या है। हाँ, इसलिए। आपकी एजुकेशन क्या है मैडम? मेरी एमए संस्कृत एमए। तो दोनों ही संस्कृत के अध्यापक रहे हैं? मैं अब तो ड्राइंग के पद पर कार्यरत हूँ गुरुकुल में। तो देख सकते हैं भाई, कितनी खुशी आपको हुई जब 366वां रैंक लेके स्वाति आई, पता चला आपको लिस्ट में नाम आया। हाँ, वो क्या भाई, इतनी खुशी थी, अपने आप को रोक नहीं सका बंदा। हाँ। तो देख सकते हैं भाई, ये वो मतलब महान माँ है जिन्होंने स्वाति जैसी बेटी को जन्म दिया। और हमारी जितनी भी नरवाना की और भी बेटी हैं वो प्रेरणा ले सकती हैं स्वाति से। और बच्चों की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण राजरानी जी हैं। और लंबे समय से जो शिक्षा के क्षेत्र में 15 सालों से लगभग सेवाएं दे रही हैं, और आज उनकी सुपुत्री जब यूपीएससी में 366वां रैंक लेकर आई है तो वो अपने आपको गदगद महसूस कर रही हैं। खुशी आप उनके चेहरे पर दे सकते हैं। बच्चों को मैडम एक बात और जानना चाहेंगे, क्या ऐसा करें कि हमारे बच्चे एक सही रास्ते पर जाएं, क्योंकि माँ बाप का बहुत ज्यादा योगदान होता है। हाँ, माँ बाप तो ये सोचता भी हमारे बच्चे हैं, सही रास्ते पे चले, आगे बढ़े, देश सेवा में अपना सहयोग दे। माँ बाप तो यही सोचता तो अपने बच्चों पर कितना हमें फोकस करना चाहिए? ज्यादा दबाव की तो जरूरत नहीं होती बच्चों को। 9th के बाद तो हाँ, उससे बच्चा फिर आगे बढ़ नहीं सकता। वो बच्चे को इतना रखो कि भी उसको ये हो भी मम्मी पापा है, थोड़ा इनका मानना है। अगर आप किसी चीज के लिए बार बार टोकते तो बच्चों से
मम्मी पापा से ही आजकल पता है दूर हो जाते हैं, इसलिए हम किसी भी अपने बच्चे को फ्रेंडशिप के रूप में क्या रखते हैं। फोन की आजकल लत है, अदर सोशल मीडिया एप्स है जिसपे फ्रेंडशिप ये वो, क्या इस तरह का कभी आपने घर में माहौल देखा है बच्चों को लेकर? क्या स्वाति की इस तरह की कभी कुछ रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने अपनी पढ़ाई से में ही ध्यान रखती थी, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए कोई सॉन्ग सुन लिया, बस इतना। वो जरूरी भी है, वो फ्रेश होने जरूरी के भी लिए। है। हाँ, या मम्मी पापा से 10 मिनट बैठ के बातें कर ली, वो भी शिक्षा के बारे में। अच्छा, हाँ, तो देख सकते हैं भाई एक मैच्योरिटी कहीं न कहीं स्वाति में शुरू से ही रही है। हाँ, शुरू से ही है, जिसके अंदर ये संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसका सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं। तो देख सकते हैं भाई, आपको इनकी माता जी के विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।